हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइफ प्रोग्रेस। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। इससे पहले हमने यूपीपी के सिलेबस का वीडियो बनाया था जिसमें हमने सिलेबस को बहुत गहन तरीके से समझाया था। इसमें हम आज पहला टॉपिक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। हम डेली टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप लोग जाकर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी द्राविड़, ऑप्शन नंबर सी आस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन नंबर सी पाली प्राकृत से, ऑप्शन नंबर डी वैदिक संस्कृत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी बांगरू, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। तेलुगु बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बीएड 1998 में पूछा गया है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध काव्य भाषा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी विभाषा, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। भारत में हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन अनुवादक परीक्षा 2001 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए पंजाबी, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। जो ब्रजबुली नाम की भाषा है उसे पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ऑप्शन नंबर बी उड़िया, ऑप्शन नंबर सी मराठी, ऑप्शन नंबर डी सिंधी। यह क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया। सब इंस्पेक्टर अर्थात एसआई एग्जाम में 2002 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मराठी। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के बारे में है। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है अवधी, ऑप्शन नंबर सी अवधी। आप लोगों को पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि अवधी भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी पाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाली। संस्कृत की अपभ्रंश भाषा पाली है। ये बीएड 2003 में पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन नंबर ए शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर सी कुटिल लिपि, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। एक क्वेश्चन अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा गया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बीएड 2004 में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। यह क्वेश्चन बीएड 2004 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी की बोली पूर्वी हिंदी है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। हमारा 16वां क्वेश्चन है। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर डी बघेली। यह क्वेश्चन नेट JRF 2005 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बघेली। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की भाषा बघेली नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 343 से 351, ऑप्शन नंबर बी 434 से 315 तक, ऑप्शन नंबर सी 443 से 135 तक, ऑप्शन नंबर डी 334 से 153 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 343 से 351। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी बंगलौर, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा 19वां क्वेश्चन है, जो नेट JRF 2005 में पूछा गया है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पहले पाली भाषा का विकास होता है, फिर प्राकृति का, फिर अपभ्रंश का, फिर हिंदी का, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन नंबर सी पत्रचार की भाषा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के निर्देश का वर्णन किया गया है। हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। हम डेली आप लोगों को टॉपिक वाइज MCQ कराते रहेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।